डी आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर का मई जून 2023 में जो आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का पेपर हुआ था, उस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे और कैसा क्या था, कंप्लीट जानकारी हम देखने वाले हैं। और यदि आप 2024 की कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं डीसीए पीजीडीसीए का, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार से आपका पेपर आना है, कैसा हमें कॉपी लिखनी पड़ती है और टोटल कितने नंबर का पेपर आता है, कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल। ये कंप्लीट आपके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इसमें बताए जाएंगे। और यदि आपका कोई अलग से प्रश्न रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका हम आंसर देने का प्रयास करेंगे पूरा। और आपका यदि ज़्यादा कुछ क्वेश्चन रहे तो आपको अगले वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी बताए जाएंगे। तो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पेपर पूछा गया था आपका मई जून 2023 में आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें ही क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे वो तो हम जानेंगे। इसमें और भी चीज़ें कुछ जानेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जो है यहाँ सबसे पहले आपको दिए जाएंगे कि ये पेपर कितने नंबर का होने वाला है। तो 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपको ओनली 32 नंबर पास होने के लिए चाहिए है। और इसमें 3 घंटे की टाइमिंग दी जाती है, जैसा कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में दिया जाता है 3 घंटे की टाइमिंग, वैसे ही सेम इसमें भी दी जाती है। और जो कॉपी होगी आपको, आंसर कॉपी, वो 36 पेज की दी जाएगी, मतलब 36 पृष्ठ दिए जाएंगे आपको, है ना। 36 पृष्ठ मतलब लगभग 18 दूनी 36, 18 पेज, है ना। 18 पेज दिए जाएंगे और 36 पृष्ठ दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपको आपकी आंसर कॉपी मिलेगी आपको, जिसमें लिखना है, ठीक। अब इसमें जो निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश सबके लिए हैं, सब, चाहे वो डीसीए वाले हों चाहे पीजीडीसीए वाले हों, सबके में यही निर्देश आते हैं। और ये निर्देश बहुत खास हैं, आपको इनको ध्यान से समझना है कि क्या निर्देश क्या बोल रहा है, कौन सा निर्देश क्या बोल रहा है। प्रश्न पहला जो निर्देश कह रहा है कि प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है। आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 5 यूनिटों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक यूनिट में अथवा का क्वेश्चन, आंतरिक विकल्प का मतलब क्या है, अथवा का क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर आपका जो सेकंड वाला निर्देश है वो ये है कि प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ये प्रत्येक इकाई से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार मतलब आपको जो है हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाना है, अथवा में रहेगा एक, तो अथवा वाला में से मतलब 2 में से एक करना है आपको। इस प्रकार जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 में से केवल 5 के आंसर आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद है आपका ये वाला सभी प्रश्नों के लिए समान अंक नियत है। तो आपके जितनी भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन रहेंगे, पाँचों के पाँचों क्वेश्चनों के लिए बराबर अंक दिए जाएंगे। चाहे जैसे पहला 10 नंबर का है तो दूसरा भी 10 नंबर का होगा, तीसरा भी 10 नंबर का, मतलब ऐसे सबके सब 10-10 नंबर के होंगे। जो जितने नंबर का है वो एक, जैसे एक क्वेश्चन जितने नंबर का है उतना ही पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बराबर अंक के होंगे। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। मतलब यदि आपको कहीं टेबल बनानी है या कोई चार्ट बनानी है तो उसमें आप डाटा अपने अनुसार मान सकते हैं, ठीक। फिर 5वां इसमें जो निर्देश दिया गया है, अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाए। यदि आपको कहीं अनुवाद में विसंगति लगती है पेपर में तो आपको उसका इंग्लिश मीडियम ज़रूर पढ़ लेना है। और साथ ही साथ यदि आप लिखते हैं तो आपको कहीं पर हिंदी मीडियम में कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसका हो सकता है कि सामने वाले को अर्थ है थोड़ा ना पता हो, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश थोड़ी उसकी लिख देनी है ना। यही है इसका कहने का मतलब। प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करे, ये 6वां वाला है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक खाली जगह दी जाती है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख के रख लेना है ना। फिर प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों को बता देते हैं। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। पहला इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड
इन 5 यूनिट, ईच यूनिट कैरी एन इंटरनल चॉइस, है ना। हर एक यूनिट में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो क्वेश्चन पेपर 5 यूनिट में डिवाइड रहेगा, मतलब 5 यूनिट से आपके क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। सेकंड वाला है अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, है ना। हर एक यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर लिखना है ना। और थर्ड वाला है आपका निर्देश, जो थर्ड इस प्रकार से है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन को आपको इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे, है ना। और फोर्थ वाला है एज्यूम टेबल डाटा वेयर एवर नेसेसरी, और जहाँ यदि आपको एज्यूम करना है डाटा भी आप एज्यूम कर सकते हैं आप अपने लिए। एग्जांपल जैसे किसी आपको किसी क्लास के स्टूडेंटों के नाम लिखने हैं, टेबल बनानी है, टेबल में स्टूडेंटों के नाम लिखने हैं और उनकी क्लास लिखनी है, तो आप अपने अनुसार उनका डाटा एज्यूम कर सकते हैं। और भी इस प्रकार से आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आपको ध्यान से देख लेना है। इनमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो इंग्लिश मीडियम है इसमें ज़्यादा मान्यता दी गई है इंग्लिश मीडियम को, और हिंदी मीडियम में यदि आप कहीं पर विसंगति करते हैं तो इंग्लिश मीडियम उसका ज़रूर देख लें। अब इसकी हम बात करते हैं इसकी यूनिट के फर्स्ट यूनिट में जिससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको कैसे लिखना है ना। जैसा कि इसमें आपको देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट से पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों में ही ए और बी दिए गए हैं। तो अब जैसे हमने सॉल्व किया पहले का ए, तो दूसरे का बी सॉल्व नहीं करना है। यदि आप सॉल्व करके आते हैं ऐसा तो गलत हो जाएगा आपका, इसके कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, केवल पहले के ए के नंबर दे दिए जाएंगे आपको, है ना। तो ये ऐसा नहीं करना है। यदि आप पहला क्वेश्चन उठाते हैं तो पहला के ए और बी दोनों करना है, और यदि दूसरा क्वेश्चन आप उठाते हैं तो दूसरे के ए और बी दोनों सॉल्व करना है। मतलब जिस भी क्वेश्चन को आप उठाते हैं पहले के तो पहले ए और बी, और दूसरे को उठाते हैं तो दूसरे के ए और बी दोनों सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों में अथवा लगा हुआ है। तो ये अथवा इसके और इसके बीच नहीं है, ये क्वेश्चन पूरे दूसरे अरे क्या हो रहा है, ये जो आपका लगा हुआ है ये पूरे इसके लिए लगा हुआ है अथवा, है ना। तो या तो आपको पहला सॉल्व करना है या फिर दूसरा सॉल्व करना है। तो पहले का यदि सॉल्व करते हैं तो पहले की और भी, और दूसरा करते हैं तो दूसरे की और भी। इसमें जो पहले का पहला दिया गया था वो इस प्रकार से था, MP ऑनलाइन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या हैं। व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय MP ऑनलाइन। MP ऑनलाइन कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो आपको इसमें लिख देना था। और सेकंड वाला फिशिंग क्या है, फिशिंग हमले के विभिन्न तरीके क्या क्या हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज फिशिंग, व्हाट आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ फिशिंग अटैक, है ना। फिशिंग अटैक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वेरियस टेक्निक, फिशिंग के विभिन्न तरीके बताना है आपको, टेक्निक्स मतलब तरीके। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसका अथवा वाले से पूछा गया है, पहला इसका है स्पाईवेयर और मॉलवेयर के उदाहरण सहित आपको अंतर इनमें समझाना है, ठीक। डिफरेंशियल स्पाईवेयर एंड मॉलवेयर विथ एग्जांपल। और इसका डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, इसे कैसे एक्सेस किया जाता है, व्हाट इज़ द डिजिटल लाइब्रेरी, हाउ इट इज़ एक्सेस्ड, है ना, इसको किस प्रकार से हम एक्सेस्ड कर सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन इस पर सेकंड यूनिट से आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। सेकंड यूनिट से चौथा और पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल जैसा फर्स्ट में आपको करना है वैसे ही सेकंड यूनिट में भी करना है, कि जैसे अगर तीसरा सॉल्व किया है तो इसकी ए और बी दोनों सॉल्व करना है। यदि चौथा सॉल्व किया है तो चौथा की ए और बी दोनों सॉल्व करना है आपको। जैसा कि तीसरे का पहला है इसमें ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स क्या है, व्यवसाय में इसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए, व्यवसाय में इसका क्या प्रभाव है वो आपको बताना है। व्हाट इज ई कॉमर्स, एक्सप्लेन इट इम्पैक्ट इन बिजनेस, है ना। और इसका वी नंबर है इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इसकी सेवा की चर्चा कीजिए, इसकी जो सेवाएं हैं उन पर आपको चर्चा करनी है। व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग, डिस्कस इट्स सर्विसेज, की सर्विसेज के बारे में आपको समझा देना है। अब हम आगे चलते हैं इसमें। इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि आप चौथा अटैम्प्ट करते हैं तो चौथे की और भी दोनों सॉल्व करना है।
इसमें जो चौथा का पहला है, मोबाइल वॉलेट और यूपीआई भुगतान पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन मोबाइल वॉलेट एंड यूपीआई पेमेंट, है ना। और बी नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के फ़ायदे और सीमाएं बताइए। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की सीमाएं क्या क्या हैं, लिमिटेशन क्या क्या हैं, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या 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 हैं, है ना। तो इसका देखिए इंग्लिश मीडियम में, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, है ना। लिमिटेशन और एडवांटेज आपको दोनों इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद आपकी यूनिट 3 से क्वेश्चन आ जाते हैं। यूनिट 3 से जो 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, अ वायरलेस एंड एड हॉक और वायरलेस सेंसर नेटवर्क में अंतर बताइए कि इनमें क्या अंतर है दोनों में। डिफरेंशियल वायरलेस एड हॉक एंड वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, है ना। बेतार संचार में बेस स्टेशन से आप क्या समझते हैं, आपको समझाना है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाई बेस स्टेशन इन वायरलेस कम्युनिकेशन, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन जो बेस स्टेशन होता है वो क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। अथवा या और वाला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपका। छठवें का ए दिया है, 2G 3G मोबाइल तकनीक में क्या अंतर है बताइए। डिफरेंशियल 2G एंड 3G मोबाइल टेक्निक्स, इनमें आपको डिफरेंस बताना है। बी नंबर है, GIS क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज GIS, एक्सप्लेन इट की एलिमेंट्स, है ना। इसकी एलिमेंट्स को आपको एक्सप्लेन कर देना है। चौथी यूनिट से आपके क्वेश्चन जो हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। ए नंबर है इसमें, विभिन्न क्लाउड सेवाएं क्या हैं, उदाहरण सहित इनको आपको समझाना है। व्हाट आर वेरियस क्लाउड सर्विसेज, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, आपको विद एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर इसके बाद देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम के तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम की आपको एलिमेंट समझा देने हैं। और या अथवा वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, IoT के उपयोग एवं अनुप्रयोग बताइए, है ना। इसके उपयोग भी बताना है और अनुप्रयोग इसका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और क्या क्या इसके उपयोग हैं ये आपको समझाना है। व्हाट आर द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ IoT, है ना। अगला है इसी का बी नंबर है, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर संक्षिप्त नोट लिखिए। एप्पल प्ले स्टोर क्या है और गूगल प्ले स्टोर क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर। अब आता है अपना लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट का आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं आपकी ना। पहला दिया गया है ए नंबर, उदाहरण के साथ डिसीजन ट्री, है ना। डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल में अंतर बताइए। आपको विद एग्जाम्पल के डिसीजन ट्री क्या होती है और डिसीजन टेबल क्या होती है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक। फिर इसके बाद अगला जो है बी नंबर है, सिस्टम एनालिस्ट के कौशल और जिम्मेदारियों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट। इसके बाद और या अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। 10वीं का ये है, MIS क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। MIS क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। व्हाट इज MIS, एक्सप्लेन इट्स टाइप, इसके टाइप इसके प्रकार आपको एक्सप्लेन कर देना है। बी नंबर है, डेटा डिक्शनरी के उपयोग क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द यूजेस ऑफ डाटा डिक्शनरी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल के आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो इस प्रकार से ये अपना पेपर समाप्त होता है। अगला पेपर आपको इसके तुरंत बाद मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और यदि आपको पिछले कुछ वर्षों के पेपर्स चाहिए हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पर आपको
विभिन्न जितने भी अभी तक के पेपर हो चुके हैं DCA PGDCA के, चाहे वो फर्स्ट सेम में हो या सेकंड सेम हो, सभी के पेपर आपको विद प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर वर्ष की प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, आपको पूरे के पूरे पेपर ज़रूर मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। और यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो PDF फॉर्मेट के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप वहां पर जुड़ जाइए, वहां पर इसका PDF फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।